नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो अब अपने सबसे सनसनीखेज और चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। मंगनी का सजा हुआ मंडप, खुशियों से झूमती शहरीन और दूसरी तरफ हसद की आग में जलता हुआ शायान। लेकिन जब इंसान की नीयत में खोट हो तो खुशियां मिनटों में बर्बादी में बदल जाती हैं। शहरीन और फहाम की मंगनी वाले दिन एक ऐसा धमाका होने वाला है जो मुरसलीन के पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिला देगा। आज की इस खसूसी वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे कि अनस की खामोशी और ताई जान के तानों के बाद दादा जान ने क्या बड़ा फैसला किया। फहाम की माँ ने जब अंसा की तारीफ की तो शहरीन के दिल पर सांप क्यों लौट गए। शायान की बदतमीजी पर अंसा ने गुलदस्ता उठाकर कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वायरल वीडियो की असल हकीकत क्या है और फहाम कुरैशी ने अंगूठी उतारकर शहरीन के मुंह पर क्यों मारी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, कहानी का आगाज वहां से होता है जहां अनस अपनी शराफत और खामोशी की वजह से हर एक ताने को सहता है। शायान पर हर वक्त अंसा को बातें सुनाता रहता है और अनस चुप रहता है। ताई जान की बेइज्जती के बाद अनस का दिल इतना टूट जाता है कि वो मंगनी की तकरीब का तमाम इंतजाम संभालने के बाद चुपके से दादा जान के कमरे में बैठ जाता है। वो फैसला करता है कि वो और अंसा इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे ताकि ताई जान सबके सामने मजीद बेइज्जती महसूस करें। लेकिन मुरसलीन साहब वहां आते हैं और अनस से कहते हैं कि अनस, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी बीवी को लेकर तकरीब में लाजमी आओ ताकि लोग ये ना समझें कि हम तुम्हारे साथ सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। मुरसलीन साहब के इसरार और दादा जान के कहने पर अनस और अंसा तैयार होकर तकरीब में पहुंच जाते हैं। तकरीब में अंसा इंतहाई खूबसूरत लग रही होती है और वह दादा जान के साथ खुशी खुशी तस्वीरें बनवाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम मेहमान इन दोनों की तारीफें करने लगते हैं। दूसरी तरफ फहाम कुरैशी, जो एक समझदार इंसान है, इसको ये महसूस हो जाता है कि शहरीन के घर वाले यानी उसके वालिद भाई इस शादी से दिल से खुश नहीं है। फहाम शहरीन से पूछता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर के मर्द इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो शहरीन बड़ी चालाकी से झूठ बोलते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्या पता बेटी को रुखसत करना कितना मुश्किल होता है। मैं अपने बाबा और भाई की लाडली हूँ, इसलिए वो थोड़े उदास हैं। इसी दौरान फहाम की वालदा अंसा को देखती है और शहरीन के पास आकर कहती है कि ये लड़की तुम्हारी जेठानी है, ये तो बहुत प्यारी है और सलीकामंद लड़की है, मुझे तो देखते ही ये बहुत पसंद आ गई है। सास के मुंह से अंसा की तारीफ सुनकर शहरीन के दिल में हसद की आग भड़क उठती है। इससे अंसा की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो फहाम के डर से खामोश रहती है, क्योंकि अगर फहाम को पता चल गया कि शहरीन का इखलाक कैसा है तो वो फौरन रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन शहरीन अपनी दोस्त के सामने गरूर से कहती है, शहरीन जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। फहाम मेरा जनून था और अब मैं उसे पाकर रहूंगी। तकरीब चल ही रही होती है, लेकिन शायान से अंस और अंसा की इज्जत और तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मेहमान जब शायान के माजी की बातें करते हैं और फहाम की वालदा से कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के की बहन से तय कर दी जिसने तुम्हारे ही बेटे को एक्सीडेंट के बाद सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो शायान गुस्से में तकरीब से बाहर जाकर चीजें तोड़ने लगता है। शाजिया वहां आती है तो शायान अपनी माँ पर चिल्लाता है कि आपने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी,
इन लोगों से रिश्ता जोड़कर और देखिए अनस और अंसा वहाँ कैसे नवाब बने बैठे हैं। इसी दौरान अंसा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे थे, हमारे बारे में क्या बकवास कर रहे थे। शायान आगे से कहता है कि मैं वही कह रहा था जो तुम हो, जिस तरह तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, तुम एक गिरी हुई लड़की हो। ये सुनते ही अंसा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो पास पड़ा गुलदस्ता उठाती है और शायान पर वार करने ही वाली होती है कि शाजिया बीच में आकर उसे रोक लेती है। अनस भी वहां पहुंच जाता है। अंसा अनस से कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि अगर ये कुछ कहे तो उनका मुंह तोड़ देना, अब तोड़ो इसका मुंह। लेकिन मुर्सलीन साहब बीच में आकर मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता। शहरीन जो अंसा की तारीफों से हसद में जल रही होती है, वो एक बहुत ही चाल चलती है। सबको बदनाम करने के लिए वो वीडियो तमाम मेहमानों के मोबाइल फोन्स पर भेज देती है। एकदम तमाम मेहमानों के फोन्स पर वीडियो चलने लगती है और हर तरफ सनसनी फैल जाती है। अनस भागा हुआ दादा जान के पास जाता है और कहता है कि दादा जान, आप देख रहे हैं, मैंने आपकी कसम की वजह से खामोशी अख्तियार की और आज शायान ने सबके सामने वो वीडियो वायरल कर दी। दादा जान अनस को अपनी कसम से आजाद करते हैं और कहते हैं कि जा बेटे, अब सबको सच बता दे। अनस फौरन अंसा और सब मेहमानों के सामने जाकर सच का पर्दाफाश करेगा कि वीडियो बनाने और वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शायान है। ये सुनते ही अंसा तमाम मेहमानों के सामने जाकर शायान और उसके बाप की तमाम काली करतूतें खोल कर रख देती है कि कैसे उन्होंने अनस को जेल भिजवाया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। ये सच सुनकर फहाम कुरैशी की वालदा गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसे ही बदमाश और नीच भाई की बहन हमारे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती। फहाम फौरन अपनी मंगनी की अंगूठी उतारता है और शहरीन के मुंह पर दे मारता है और कहता है कि मुझे ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। शहरीन का गरूर खाक में मिल जाता है और इसकी मंगनी टूट जाती है। दूसरी तरफ अंसा गुस्से में शायान की तरफ बढ़ती है, जबकि शाजिया अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए अंसा और शायान के दरमियान में आ जाती है। तो नाज़रीन, ड्रामा बस तेरा साथ हो की आने वाली एपिसोड में सच्चाई की फतह और शहरीन और शायान का गरूर खाक में मिलने वाला है। क्या अंसा गुस्से में शायान को जेल पहुंचा देगी या शायान को पुलिस के हवाले कर देगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।